सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने तो मेरी स्टोरी सुनी ली कि गणपति बप्पा की स्थापना करनी है मुझे। डेकोरेशन का सामान शुरू था, सजाना शुरू था, सब कुछ। तो अब हम लोग चले गए थे गणपति जी लेने। इनको पहले से ही था दिमाग में कि मुझे गणपति जी ऑरेंज कलर का ही चाहिए, और साई को भी पसंद आया वो। मैं बहुत सारे दूसरे गणपति देख रही थी, इन्होंने तो सिलेक्ट भी कर लिया था। उनको बोला भी कि हाँ ये वाला दिखा दो, तो उन्होंने वो सबसे ऊपर रखा हुआ था ऑरेंज वाला, उन्होंने वही लिया। वो दीदी, ये जो मूर्ति वाली दीदी भी थी ना, वो भी बंगाली थी। तो उन्होंने दिया, हमारे से बंगाली में बात किया। इन दोनों ने डिसाइड करके देख ही रहे थे। साई भी बहुत इससे देख रहा था, वो इतना मतलब एक्साइट हो गया था देख के, पापा पापा बोल रहा था। फिर उसके बाद ये वाली मूर्ति हम लोगों ने सिलेक्ट की। छोटी साइज़ की थी, 1.5 दिन का गणपति था करके इन्होंने यही वाली सिलेक्ट की। और उसके ऊपर थी भी नहीं ऑरेंज कलर की कोई, सिर्फ यही बची हुई थी एक। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना सभी जगह। इसके पहले जो वीडियो के स्टार्टिंग में था ना, वहाँ से हम लोग वापस आए थे क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी करके। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, बैंड बज रहे थे, बहुत ही मतलब बापा इतने क्यूट क्यूट से थे, कितने सारे क्यूट क्यूट बापा थे। मेरे को तो सभी घर लेके जाने का मन कर रहा था। फिर साई और मैं, हम लोग दूसरे भी वो बहुत बड़ी बड़ी वाली मूर्तियाँ जो बना के थी मंडर के लिए जो रहती है, वो वाली मूर्तियाँ देख रहे थे। साई भी देख रहा था, वहाँ पे सांप दिख गया था उसको, तो वो डर रहा था ऐसा करके। फिर इतना इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब पापा को देख के। पर मोस्ट ऑफ द तो पीओपी की भी थी मूर्तियाँ। तो उस वजह से मट्टी की कौन सी और पीओपी की कौन सी समझ में भी नहीं आता, कोई अच्छे से बताता भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे कि इन्होंने पेमेंट किया, और फिर हम लोग फिर निकल पड़े। साई इतनी मस्ती कर रहा था ना, तो वो मूर्ति वाले ने बोला कि देखो कोई तोड़ ना देगी। मैं बोली नहीं, वो हाथ नहीं लगाएगा। तो फिर हम लोग घर चले आए। मैंने इनको बाहर रुकने को बोला, और फिर मैं अंदर आके फिर मैंने आरती वारती की। इतनी मतलब अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, और साथ साथ में डर लग रहा था सारी चीज़ें होगी कि नहीं। मेरी फ्रेंड नेहा है, उसको मैंने सारी पूछा। उसके घर में भी 20-25 साल से गणपति पापा बैठ रहे हैं, हमारे घर में भी 20-25 साल से गणपति पापा बैठ रहे हैं। मम्मी को भी 10 बार मैं उनको दोनों को डिस्टर्ब कर रही थी कैसा करने का क्या। मेरा ना शादी के बाद दिमाग हो गया है हैंग। तो अभी मेरे पतिदेव काम कर रहे डेकोरेशन का, मेरा कुछ दिमाग चल नहीं रहा था, तो उन्होंने ही सारा डेकोरेशन फिर आके किया। क्या पता यार, शादी के बाद सच में दिमाग थोड़ा सा कम हो जाता है शायद तक। फिर उन्होंने ये सब कुछ किया, और साई भी हमारी बहुत हेल्प कर रहा था मस्ती करके, यहाँ से वहाँ से वहाँ सामान करके। फिर उसके बाद सब कुछ करके फिर से बैठ गए वो। और फिर साई हमारा लगा पड़ा था, उसके अपना डेकोरेशन का प्लान शुरू था कुछ। तो भी क्यूट लगता है ना, मतलब कुछ कुछ घर में हो और बच्चा भी एंजॉय करे, तंग ना करे, रोना धोना ना करे ना, ये सारी चीज़ों में वो मम्मी पे गया है, एक्साइटमेंट दिखाता है सब में। तो गणपति स्थापना का दिन आ गया। मॉर्निंग में उठ के हम लोग फटाफट से नहा लिए, साई भी नहा लिया। और साई को नया कुर्ता और कुर्ता पैजामा पहना रही थी। और हम लोग रेडी होके हम लोग जाने वाले थे थोड़ा सा फूल लाने, क्योंकि घर में फ्रिज नहीं है और फ्रेश फूल नहीं मिलेंगे, ख़राब हो जाएंगे करके हम लोगों ने मॉर्निंग के लिए ये काम पेंडिंग रखा था। और साई भी रेडी हो रहा था, मैंने उसको बोला बेबी जल्दी जल्दी करो, हम लोगों को गणपति पापा को ये करना है, सजाना है, ये है वो है करके उसको बोला। तो वो भी बोलता ओके मम्मा। फिर उसके बाद फिर हम लोग रेडी होके निकल पड़े थे। पर साई को थोड़ा सा कुछ खिला दिया था मैंने, उसको भूख लग जाएंगी करके। मेरा तो फास्ट था, मैंने कुछ खाया नहीं था। और ये हम लोग निकल पड़े थे मिठाई और फूल लाने। पहले मिठाई लेने गए थे। साई अपना अकेला ही चलते रहता है, मतलब उसको कुछ चाहिए नहीं। मम्मा पापा है ना पीछे, हाँ ठीक है, मैं रास्ता बनाता हूँ, मम्मी पापा गर्दी जहाँ भी रहेंगी मैं रास्ता बनाता हूँ। इसका ऐसा शुरू रहता है। तो फिर हम लोगों ने पहले मोदक लिए, तीनों टाइप के लिए, चॉकलेट मोदक, पेड़ा मोदक और केसर वाले पेड़े के मोदक लिए। और 5 प्रकार की मिठाई ली। और प्रसाद देने के लिए 2 किलो की 1 किलो समथिंग लड्डू ले लिए। और फिर उसके बाद साई को दिख गए बिस्किट्स, दिखे शायद तक। तो उसको बिस्किट्स चाहिए थे। तो मम्मा बोलते बिस्किट ये वाला चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, उसको देती नहीं हूँ मैं मोस्ट ऑफ द बिस्किट, मुझे पसंद नहीं आते हैं।
तो फिर भी उसको मैंने लेके दिया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाएगा उसका, फिर रोना रोना धोना ना कर दे, तो मैंने ले लिए, छोटा वाला पैक लिया। उसके बाद फिर फूल लिए, दुर्वा लिए और फिर फल भी ले लिए, साथ में आम के पत्ते लिए और फिर घर चले आए और घर में पूजा का जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो सब कुछ सेट किया। बट मेरे लाइफ में अगर थोड़ी बहुत, मतलब बड़ी वाली ट्रेजिडी नहीं, बट थोड़ी बहुत ट्रेजिडी ना हो वैसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ सेट करने के बाद अब ये हो गई मूर्ति खंडित। इन्होंने ना जनेऊ पहनाने के टाइम पे भगवान के हाथ को पता नहीं कैसे टच कर लिया, भगवान की मूर्ति हो गई खंडित। फिर ये मूर्ति जो मैं रोई हूँ बहुत ज़्यादा, फिर जाके दूसरी मूर्ति लाए, फिर उसकी स्थापना की। ये वाली दूसरी मूर्ति है, ये जो घर के पास वहाँ पे पेंडाल पड़ा था वहाँ से लाए। फिर मोबाइल सेट किया था वीडियो बनाने के लिए, साई ने फिर फ़ोन ले लिया, मम्मा मैं व्लॉगिंग करूँगा, आप नहीं कर सकते। फिर आराम से बैठ गया। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती की। मूड तो थोड़ा ख़राब हो गया था बट फिर से खुद को ऐसे किया, चार्ज किया कि चलो ठीक है, होती रहती है, मूर्ति हो गई खंडित। फिर दूसरी वाली मूर्ति लाके फिर हम लोगों ने पूजा किया। साई के पहले ही भगवान के पैर पड़ चुका था। फिर उसके बाद उसको भूख भी लगी थी शायद तक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना ये सारी चीज़ों में। फिर मैंने एक बार मना किया कि पापा मत लो साई लड्डू, पर उसने फाइनली ले लिया। फिर मैंने बोला ठीक है ले दो, खाने दो, उसका तो मतलब भूख ना ये हो। और भगवान जी मतलब बच्चों में ही तो भगवान है। फिर हम लोगों ने आरती की, पूरे मन से की। अभी बापा बस माफ़ कर दे जो भी भूल चूक हुई हो हमसे, हमने सब कुछ सच्ची में बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा से किया है। हाँ, जय गणेश जय गणेश। बापा सारे दुख दर्द दूर कर दे हमारी लाइफ थोड़ी अच्छी कर दे। स्ट्रेस, टेंशन, साई की तबीयत, इनकी तबीयत, मेरी तबीयत, सब कुछ ठीक रखे और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स, छोटे बड़े, सभी की तरफ भगवान जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और के पापा साई के साथ फिर से आरती करवा रहे थे उससे, लेकिन वो घंटी बजाने में बिजी था कि मेरे को घंटी बजानी है, आप लोग आरती करो, मैं घंटी कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो घंटी बजाया है। फिर आरती वारती होने के बाद आराम से बैठे तो साई बापा के पास से उठ ही नहीं रहा था। जहाँ पे बापा का मतलब जहाँ पे मेज़ था, जहाँ बैठे थे पापा, उनके एकदम पास में बैठा था। रात सोया भी वहीं पे था, दोपहर में, रात में। पापा आ गए हमारे घर और मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने किया सब कुछ नेहा से पूछ के, मम्मी से पूछ के, तो मुझे उस बात की भी खुशी है। और घर के ऊपर मोर भी बैठा था उसी दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।